बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओ गौरी के लाला, ये मेरा बड़ा प्यारा भजन है। ओ गौरी के लाला, हम तुम्हें बुलाते हैं। ओ गौरी के लाला, हम तुम्हें बुलाते हैं। आकर दर्शन दे दो, हम शीश नवाते हैं। आकर दर्शन दे दो, हम शीश नवाते हैं। ओ गौरी के लाला, हम तुम्हें बुलाते हैं। ओ गौरी के लाला, हम तुम्हें बुलाते हैं। स्वागत है सर्वप्रथम, पूजा स्वीकार करो। स्वागत है सर्वप्रथम, पूजा स्वीकार करो। दे दो आशीष हमें और सिर पर हाथ धरो। दे दो आशीष हमें और सिर पर हाथ धरो। हो जाए कृपा तेरी, हो जाए कृपा तेरी। हम आस लगाते हैं। ओ गौरी के लाला, हम तुम्हें बुलाते हैं। ओ गौरी के लाला, हम तुम्हें बुलाते हैं। बल बुद्धि के दाता, तुम कष्ट विनायक हो। बल बुद्धि के दाता, तुम अष्ट विनायक हो। रिद्धि सिद्धि देते और मंगलदायक हो। रिद्धि सिद्धि देते और मंगलदायक हो। तुम विघ्न हरो आकर, तुम विघ्न हरो आकर। हम ध्यान लगाते हैं। ओ गौरी के लाला, हम तुम्हें बुलाते हैं। ओ गौरी के लाला, हम तुम्हें बुलाते हैं। विनती सुन लो प्रभु जी, तेरे दर पर आए हैं। विनती सुन लो प्रभु जी, तेरे दर पर आए हैं। सोई हुई किस्मत को प्रभु आप जगाए हैं। सोई हुई किस्मत को प्रभु आप जगाए हैं। भक्तों की सुन विनती, आप कितने दयालु हैं कि भक्तों की सुन विनती। प्रभु दौड़े आते हैं। ओ गौरी के लाला, हम तुम्हें बुलाते हैं। ओ गौरी के लाला, हम तुम्हें बुलाते हैं। आकर दर्शन दे दो, हम शीश झुकाते हैं। आकर दर्शन दे दो, हम शीश झुकाते हैं। ओ गौरी के लाला, हम तुम्हें बुलाते
सद्गुरुदेव का स्मरण करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरे प्यारे मोहना पलक झापूं तो हिले। ऐसा भाव मन में रहे कि मेरे प्यारे मोहना पलक झाप तो हिले, मैं ना देखूं और को तो ही न देखूं दे। गोपियों का भाव, जैसे गोपियां जिस समय रास लीला में थीं तो प्रत्येक गोपी यही सोचती थी कि भगवान केवल मेरे साथ ही रासलीला कर रहे हैं, मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। और यही भाव भक्त में भी भगवान के प्रति होना चाहिए कि भगवान केवल मुझे देख रहे हैं और मैं केवल भगवान को देख रहा हूं। क्योंकि जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा, जब तक संसार दिखेगा, तब तक भगवान नहीं दिखेगा। और जिस दिन संसार दिखना बंद हो जाएगा, उस दिन प्रभु बिना देखे ही दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि इन नेत्रों से संसार दिखता है और जब ये नेत्र बंद हो जाते हैं तब वो नारायण दिखता है। और नेत्र दो में ही बंद होते हैं, या तो अंतिम समय और या तो मन में जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है तो भक्त जो होता है वो आंख बंद कर लेता है। बहा दो प्रेम के आंसू पिघल बस उससे जाऊं मैं। और भगवान का भक्त भगवान के उस प्रेम में मग्न होकर के और अश्रुधारा उसके नेत्रों से बहने लगती है। यही सबसे उत्तम भाव है भगवत भक्ति का। तो आज हम लोग प्रभु कृपा से पुरुषोत्तम महीने के 16वें दिवस में हैं। और प्रभु कृपा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक श्वास भी प्रभु कृपा से ही प्राप्त होती है। एक एक श्वास निश्चित है और कितनी श्वास हमारे पास है ये प्रभु ही जाने, हम तो जानते नहीं। तो इसलिए प्रभु कृपा से आज 16वां दिवस, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि 15 दिवस भगवान के इस महात्मा का श्रवण किया और आज प्रभु ने, ठाकुर जी ने ऐसी कृपा किया कि हमें 16वां दिन भी मिला है श्रवण करने को। वेदांत में यही कहा जाता है कि जो कुछ जब प्राप्त होता है उसका उसी समय आनंद लीजिए और भगवान का धन्यवाद करिए। शिकायत नहीं होनी चाहिए। अरे कोई नहीं, आज नहीं सुनाते कल सुन लांगे। कल तो अनु पता है कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी ਨੂੰ नहीं पता। ते सानू पता ही नहीं कि कल मिलना है कि नहीं, ते असी तैयारी ते कल दी कर दी पे। कल दी तैयारी नहीं करना। आज करे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो का। इसलिए जो समय मिला है, हमारे शास्त्र तो सारे यही कहते हैं कि सच में इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, और यहां से जैसे हर एक खेल में या कहीं पर भी देखिए ना, तो जीतने और हारने वाले होते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और सच में विजयी वही होता है। सच में विजयी वही है जो अपनी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, अर्थात अमर हो जाए नहीं। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो वर्तमान में जीता है वही मृत्यु से विजयी होता है। प्रेजेंट में जो जीता है। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हम पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में कभी जीते ही नहीं। रोटी खाने बैठो, आज सब्जी बड़ी पसंद की बनी है, बड़ी अच्छी बनी है, निवाला मुंह में डाला और फिर याद करेंगे यार उस दिन, वापस में बात चालू हो गई, उस दिन वहां खाए थे ना हम लोग ये सब्जी, उसका स्वाद कैसा था, आज वाली कैसी है। तो जो खाए थे
उसके स्वाद को याद कर करके और आज के अच्छे वाले स्वाद वाली सब्जी खत्म हो गई, तब तक वो पुरानी वाली को याद करते रह गए। और फिर अब इसी तरह की सब्जी बनाया करेंगे। मतलब आज मिली थी तो आज वाले को तो कल में घुमा दिया, और आगे बनाएंगे, आगे पता नहीं फिर बनाओगे कि नहीं बनाओगे। इसलिए जीवन में जो मिला है उसको जी लो, और सच में जीना भी उसी का नाम है जो वर्तमान में जीता है। केवल भविष्य और भूत, हम लोग कहते हैं ना अपने यहां, एक लोग ऐसे कहते हैं अरे भूत प्रेत लग गए होंगे। तो भूत प्रेत क्या है? भूत प्रेत कोई मरने के बाद कोई नहीं आ जाता प्रेत बन करके। भूत का मतलब होता है पास्ट, पुरानी बातों को याद कर करके नींद नहीं आ रही, दुखी हो रहे हैं, यही इसी को बोलते हैं भूत का लग जाना। तो अगर भूत को उतारना हो तो क्या करो? गीता सुन लो। लोग कहते हैं ना गीता सुनो, रामायण सुनो तो भूत उतर जाता है। क्यों उतर जाता है? क्योंकि तब ये पता चल जाता है कि भाई कल की मत सोचो, आज में जियो। कल जो गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। मैंने एक दिन सुनाया था कि कालिदास को राजा भोज ने कहा था मूर्खाधिराज। तो कालिदास ने कहा महाराज मैं मूर्खाधिराज नहीं, मूर्खाधिराज का एक्सप्लेनेशन क्या है वो एक्सप्लेन किया था महाराज कालिदास ने कि मूर्ख किसको कहते हैं। खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। खादन न गच्छामि, चलते चलते खाते नहीं, जो चलते चलते खाए ना उसको मूर्ख बोलते। अरे कहीं पैर में ठोकर लग जाए और मुंह में निवाला होगा तो आप समझ लो गए काम से, वो चढ़ जाएगा ऊपर नाक से, सांस बंद हो जाएगी। इसीलिए चलते चलते खाना नहीं चाहिए, जो खाए वो मूर्ख। हसन न जल पे, किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए, कोई रास्ते में साइकिल से कोई जा रहा है बेचारा गिर पड़ा तो सामने वाले बाजू वाले देख करके हंसने लगे। कोई विपत्ति आ जाए उसे देख करके जो हंसे, विपत्ति में उसका साथ देना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। गतम न सोचामि, जो बीत गया जो उसको बार बार सोचे उसको महामूर्ख कहते। और कृतम न मन्ये, कल मैं ये कर लूंगा, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कल तुझे मिलने वाला है कि नहीं वो पता नहीं, और दूसरे का बुरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जो कल का सोचे, बीते हुए कल का और आने वाले कल का, वो भी मूर्ख। तो बुद्धिमान कौन? जो आज में जिए, अभी जी लो, पता नहीं फिर अगला पल मिलता है कि नहीं। तो जो मिला है उसको आनंद से जियो, मस्ती से जियो। और आनंद देखिए तभी आने लगेगा जब हम कल को छोड़ देंगे ना, पास्ट और फ्यूचर दोनों के कल को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में आ जाइए, फिर देखिए आनंद ही आनंद है। तब बेटा भी अच्छा लगेगा, बहू भी अच्छी लगेगी, जो कपड़े पहने वो भी अच्छे लगेंगे। नहीं तो अभी जो कपड़े पहने ना ये तो पुरानी वाली है, कल जो पहना था वो अच्छा था, वो वाली रखी है वो अच्छी है। अरे रखी है या पहनी थी वो छोड़िए ना, जो आज पहना कितना अच्छा लग रहा है। इसने तो मुझे कल ये बोला था, अरे कल जो बोला था, आज तो प्यार से बोल रहा है, तो आज से प्यार से बोल रहा है, तो उस प्यार को स्वीकार करो, उस प्यार की मधुर वाणी को श्रवण करके आनंद लो। यही है जीवन। इसलिए पुरुषोत्तम महाराज आए हैं। आज 16वां दिन मिला, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि 16वें दिन का महात्म श्रवण कर रहे हैं। मेरी बातें सुनकर के हो सकता है कि बुरा भी लगता हो कि पंडित जी जब देखो तब मरने की बात करते हैं। अरे मरने की बात क्यों ना करें, क्योंकि हम आए ही मरने के लिए, और करने के लिए क्या आए? सारा जीवन जितना ये सब कुछ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हमारी मृत्यु सुधर जाए इसीलिए तो कर रहे हैं। गीता भी सुन लो, रामायण का पाठ भी कर लो, माला भी फेर लो, तीर्थ स्थान में भी हो आओ। तो ये इसलिए नहीं करते हैं कि धन आ जाए, कि हमारी फैक्ट्री अच्छे से चले, ये इसीलिए करते हैं कि हमारी मृत्यु सुधर जाए। तो जिसको सुधारने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, तो पंडित जी अगर उसकी बात बार बार याद दिलाते हैं तो क्या बुरा करते हैं? सही तो है, इसको याद रखिए। कम से कम रात में सोते हुए और सुबह उठते हुए, सोते हुए धन्यवाद करिए प्रभु का कि ठाकुर जी ने कृपा की, हम आज का दिन हमारा बीता, अब सो रहे हैं। और जब सुबह उठे, एक दिन मैं डिस्कवरी चैनल में एक कोई सीरीज आती है उसको देख रहा था, तो उसमें मैंने ये देखा था कि प्रतिदिन विश्व में 4 लाख लोग शायद ऐसे हैं जो रात को सोते हैं लेकिन सुबह उठते नहीं।
रात को ही सोते सोते ही उनको अटैक आ जाता है या जो भी हो और उनकी मौत हो जाती है, सुबह का सवेरा नहीं देखते। तो जब सुबह उठे तब भी प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु उन 4 लाख लोगों में से हम नहीं है, आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि आज का सूर्योदय फिर से देखने को मिला। एक एक पल का भगवान का धन्यवाद अदा करते रहें, भगवान का शुक्राना मनाते रहें, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, उस परमेश्वर का, उस नारायण का शुक्राना। भगवान श्री हरि कहते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पा करके, और जब भगवान ने गरुड़ से, कल की कथा तो आप लोगों को याद होगी कि उस ब्राह्मण देवता को भगवान ने कहा गरुड़ जी से कि गरुड़ जी आप ही पुत्र प्राप्त होने का वरदान दे दो। और ये बिल्कुल संभव है जी, ऐसा होता है। रामायण की एक बड़ी सुंदर कथा है, रामायण में तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, यह अध्यात्म रामायण में है, कि महाराज जनक के, एक छोटा सा दृष्टांत सुना देता हूं। महाराज जनक के पंडित जी थे और पंडित जी की पंडितानी जो थी उनको बच्चा होने वाला था, और पंडित जी दूसरे गांव के थे, नदी के दूसरे पार पंडित जी का गांव था, और घर में पंडित जी के माता पिता, भाई बहन और कोई नहीं था, उनकी पंडितानी अकेली थी। तो जब प्रसव का समय नजदीक आ गया कि मतलब किसी दिन भी प्रसव, बच्चा हो सकता है, तो आजकल पंडित जी क्या करते थे कि राज दरबार में आए और जल्दी जल्दी अपना काम जो भी होता था उस काम को पूरा करके और जल्दी घर चले जाएं, पंडितानी के कारण। आज कुछ ऐसा हुआ कि पंडित जी को राजमहल में देरी हो गई, और जिस रास्ते से पंडित जी आते थे उस रास्ते में एक नदी थी, तो नदी का घाट जहां से पंडित जी पार करते थे, उस घाट में एक गाय पानी पीने गई थी। तो जब गाय पानी पीने लगी तो पानी पीते पीते उसके आगे के 2 पैर कीचड़ में धंस गए। अब वो पैर निकले ही नहीं, गाय फंस गई उस कीचड़ में। तो गाय ने विचार किया कि अभी पंडित जी नहीं गए, रोज आते हैं यहां से, क्योंकि वो गाय रोज उसी किनारे में चरती थी। तो गाय ने सोचा आज वो पंडित जी अभी नहीं गए, तो पंडित जी तो आएंगे, जब आएंगे तो मुझे कीचड़ में फंसा देखेंगे तो मुझे निकाल लेंगे। तो गाय बिल्कुल निश्चिंत कीचड़ में फंसी हुई खड़ी, पंडित जी का इंतजार करती। और पंडित जी को हो गया आज विलंब, लेट हो गया। तो पंडित जी जल्दी जल्दी राजमहल से जा रहे हैं, अंधेरा हो गया था थोड़ी थोड़ी। तो जब उस नदी के घाट में पहुंचे तो सफेद रंग की गाय है, गाय कीचड़ में फंसी हुई है। पंडित जी इतनी जल्दी में थे कि पंडित जी का उस गाय की तरफ ध्यान ही नहीं गया। पंडित जी ने सोचा ये कोई सफेद पत्थर है, उस गाय के ऊपर पैर रखा पंडित जी ने और पार हो गए घाट के दूसरे किनारे। गाय मां है, मां कभी श्राप नहीं देती, गाय ने कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन जो कर्म किया पंडित जी ने उसका परिणाम यह हुआ कि जैसे दूसरे किनारे में पंडित जी पहुंचे तो पंडित जी गधा बन करके घास चरने लगे, घर गए ही नहीं। अब अगले दिन सवेरा हुआ, पंडितानी आई राजमहल में, महाराज जनक जी बताइए मेरे पतिदेव कहाँ हैं। अब राजा ने सिपाहियों को भेजा, उनके पतिदेव की, पंडित जी की खोज चालू हुई, सब तरफ खोज डाला, कहीं पंडित जी नहीं मिले। फिर पंडित और ज्योतिषियों को बुलाया राजा ने, महाराज बताइए हमारे पंडित जी कहाँ गए। ज्योतिषियों ने विचार किया और विचार करके ज्योतिषियों ने कहा महाराज कल गाय का अपमान, गौ माता का अपमान करने के कारण पंडित जी नदी के दूसरे किनारे में गधा बन करके घास चर रहे। राजा ने सिपाहियों को भेजा, उस गधे को ले आए राजमहल में। अब पूछा पंडितों से कि महाराज ये बताओ कि क्योंकि ब्राह्मणी जो थी, गर्भवती ब्राह्मणी और भूख प्यास में तड़पती हुई बिना जल पिए राजा के दरवाजे में अनशन करके बैठी, मेरा पति जब तक मुझे नहीं मिलेगा महाराज मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। राजा बड़ी चिंता में, राजा ने पंडितों से पूछा, पंडितों ने कहा महाराज एक ही साधन है, एक ही उपाय है इनके फिर से ब्राह्मण बनने का, और वो उपाय है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो
जिसके पास 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हो, अगर वो व्यक्ति आकर के और अपने हाथ में जल लेकर के जल का सिंचन छींटा डाल दे ये गधे महाराज के ऊपर, तो ये पंडित जी हो जाएंगे। अब बड़ी समस्या, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ का जिसके पास हो ये पुण्य होता है, वो देवराज इंद्र बन जाता है, पृथ्वी में रहता ही नहीं। फिर भी राजा ने प्रयास किया, चारों दिशाओं में अपने सैनिक दूत भेजे और ये घोषणा करवाई कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे इस पंडित जी को गधे योनि से मुक्त करा पाएगा तो उसका मुंह मांगा इनाम मेरा राज्य चाहेगा तो मैं राज्य भी प्रदान कर दूंगा। अब जनक जी की यह घोषणा चारों तरफ फैली। महाराज दशरथ जो थे बड़े पुण्यात्मा राजा थे उस समय। दशरथ तैयारी करने लगे कि जनक जी के यहां जाता हूं राज्य लेने के लिए नहीं, ब्राह्मण का कल्याण करने, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो बेचारा गधे की योनि को प्राप्त हो गया है, तो उस ब्राह्मण की मुक्ति के लिए महाराज दशरथ तैयार हुए। जब दशरथ तैयार होते हैं उस समय दशरथ का बड़ा खास सेवक था एक, उसने बोला महाराज आप मत जाओ। दशरथ जी ने कहा क्यों? अरे महाराज इसलिए कि अभी तक तो लोग ये जानते हैं कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हो, और अगर वो कहीं गधा ब्राह्मण नहीं बना तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी। तो वो सेवक कहता है महाराज देखो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनको जल्दी परीक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा परीक्षा में फेल हुआ तो बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। तो आप जाओगे और कहीं वो ब्राह्मण नहीं बना गधा तो महाराज आपकी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए आप मत जाओ, आपके बदले मैं चला जाता हूं। दशरथ ने कहा तू चला जाता है क्यों, वहां क्या करेगा तू जाकर? उसने बोला महाराज मैं चला जाता हूं, जितना पुण्य आपके पास है उतना पुण्य मेरे पास भी है। दशरथ जी ने पूछा कैसे? आप लोगों के बड़े काम की चीज है, सुन लीजिएगा, आजकल के जमाने में तो जरूर सुनिए। वो सेवक क्या कहता है महाराज, आप जब भोजन करते हैं आपकी थाली में जो बच जाता है रोज मैं उसे खा लेता, तो आपका जूठा भोजन करने के कारण आपके सारे पुण्य मुझे मिल जाते हैं। तो जितने पुण्य आपके पास है महाराज उससे ज्यादा पुण्य तो मेरे पास है, क्योंकि आपका जूठा भोजन मैं रोज करता हूं। उसको शास्त्रों में हमारे कहते हैं उच्छिष्ट। कभी भी अपना जूठा भोजन अपने परिवार के अतिरिक्त, बच्चों के अतिरिक्त ना किसी को खिलाएं और ना किसी का जूठा खाएं। पुण्य भर नहीं पाप भी मिल जाते हैं, पाप और पुण्य दोनों आ जाते हैं जूठा भोजन के साथ। इसलिए जो बफेलो सिस्टम होता है ना, मैं बुफे को बफेलो सिस्टम कहा करता हूं, क्योंकि वो है ही वही वाला सिस्टम। हम लोग गांव में देखे थे तो गांव में क्या करते थे, भूसा खली वली मिला के और लंबी लंबी वो बनी होती है उसमें डाल दिया और भैंसें लग जाती थी खाने लगे, गाय बैल भैंस सब उसी में खाते रहे। और वो बुफे में भी तो यही हाल है। कितनी बार तो मैंने ये देखा है लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि अपने खाने वाली चम्मच से ही निकाल लेते, जल्दी जल्दी में इधर बात कर रहे हैं और बात करते करते। और मैंने तो एक बार किसी को टोका भी था, मैं बोला जी आपने ये क्या किया है? फिर बाद में उसको वेटर को बुलाया, मैं बोला भाई ये लेके जा, तो मुझे ये भी पता था वो लेके गया तो फेंकेगा नहीं, अंदर लेकर के गया, लाकर दोबारा रख दिया। तो भोजन, जूठे भोजन का जो प्रभाव है वो ये होता है। राजा ने कहा ठीक है, दशरथ ने कहा जा तू ही चला जा। अब वो नौकर गया और नौकर ने जा करके और महाराज ब्राह्मण देवता के ऊपर जैसे जल का सिंचन किया, वो ब्राह्मण देवता गधे से फिर से पंडित जी बन गए। लेकिन उसने कोई पारितोषिक, कोई इनाम वगैरह नहीं लिया राजा से। राजा को प्रणाम किया और नौकर वापस आ गया। इसीलिए आप लोग कभी विचार करिए कि जब सीता जी का स्वयंवर होने वाला था तो महाराज दशरथ ने समस्त दिशाओं के राजा महाराजा जितने भी थे, शादी के लायक थे नहीं थे, बूढ़े थे जवान थे, सबके यहां निमंत्रण धनुष यज्ञ का भेजा था कि धनुष तोड़ो और मेरी बेटी से विवाह कर लो। और महाराज दशरथ के 4 बेटे शादी के लायक थे, लेकिन जनक जी ने दशरथ राजा के यहां निमंत्रण नहीं भेजा।
वो तो विश्वामित्र जी लेकर के राम लक्ष्मण को पहुंच गए थे, बिना बुलाए मेहमान। बुलावा विश्वामित्र जी का था, साथ में बोनस में चले गए थे भगवान राम और लक्ष्मण जी हमारे। निमंत्रण नहीं भेजा था जनक जी ने। और क्यों नहीं भेजा था? इसीलिए नहीं भेजा था कि दशरथ के यहां बड़े विलक्षण लोग हैं। अरे एक नौकर साधारण सा 100 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य वाला, और कहीं निमंत्रण भेजूं और कोई झाड़ू वाला आए, धनुष तोड़े और सीता को ले जाए, तब क्या होगा? इस डर के मारे जनक जी ने दशरथ जी के यहां निमंत्रण ही नहीं भेजा था, नहीं भेजना वहां। तो इसलिए उच्छिष्ट जो भोजन होता है, उच्छिष्ट भोजन से जरूर बचना चाहिए। जूठा भोजन कभी किसी को नहीं देना चाहिए और ना किसी का जूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसको साइंटिफिक मत देखिए, हम तो धार्मिक बता रहे हैं, साइंटिफिक रीजन उसके जो हैं वो तो आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे जानते ही हैं, वैज्ञानिक असर क्या है। लेकिन आध्यात्मिक प्रभाव भी है कि उच्छिष्ट भोजन जो है हमेशा अशुद्ध होता है, दुखदायी होता है। तो यहां तो महाराज गरुड़ जी भगवान के वाहन है। भगवान ने आदेश दे दिया गरुड़ जी को, और भगवान की आज्ञा पाकर के गरुड़ जी उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं, लेकिन हे तपोधन, मेरे स्वामी की प्रभु की आज्ञा पाकर के और मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त होने का वरदान देता हूं। गरुड़ जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं ये वरदान देता हूं कि मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा। गरुड़ जी कहते हैं मेरे अंश से तुम्हें पुत्र होगा, और साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख भी होगा, क्योंकि भाग्य में, कल भी मैंने चित्रकेतु की कथा सुनाई थी, भाग्य में जो नहीं है। इसीलिए देखिए, ये कथा श्रवण करके ये भी समझिए, इसीलिए कभी भी संत महात्माओं की शरण में जाइए तो उनसे कुछ मांगिए मत, क्योंकि अगर कुछ मांगोगे और उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा कृपा करके कुछ दे भी दिया, तो आपको जो वो भाग्य से अतिरिक्त सुख देंगे उसका 2 गुना दुख आपको बाद में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ये अच्छा नहीं है कि कुछ मांगो नहीं, जो भगवान सिस्टम के हिसाब से दे रहे हैं वही उसी में आनंद करें, प्रसन्न रहें। तो गरुड़ जी कहते हैं महाराज पुत्र का सुख भी होगा और उसके बाद दुख भी होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण करके सुख पूर्वक रहो, संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। हे ब्राह्मण देवता, संसार के सुखों को अपना मत मानो, ये क्षणिक सुख हैं, इनका उदासीनता का मतलब होता है उन सुखों के आदि नहीं बन जाओ, लत नहीं लग जाए, जो मिल जाए उसमें आनंद करो। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस प्रकार पति पत्नी को वर दे करके श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए वैकुंठ चले गए, और सुदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी गौतमी के साथ वर पा करके घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगे। और कुछ समय के बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10वें महीने गौतमी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। जब पुत्र का जन्म हुआ, आप सोच सकते हैं कि सुदेव ब्राह्मण कितने प्रसन्न हुए होंगे, कितने तप आराधन के बाद तो पुत्र पैदा हुआ है। उसने, सुदेव ने विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्नान करके जाति कर्म संस्कार कराए। अब सुदेव ब्राह्मण खुद बहुत विद्वान थे लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को बुला करके, हम लोग भी जैसे पंडित हैं तो हम लोग भी अपने घर में जो पूजा पाठ कराते हैं अपने पंडित जी से कराते हैं, खुद नहीं करते। हमारे भी पंडित जी हैं तो हमारे घर का पूजा पाठ हमारे पंडित जी करते हैं। तो विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके, क्योंकि देखिए पूजा पाठ जब आप करवाते हैं तो यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, और हमारे जो पितृ देवता हैं उनकी पत्नी का नाम है स्वधा। पितरों को जल देते हैं स्वधा बोल करके, अग्नि में आहुति डालते हैं स्वाहा बोल करके, और ब्राह्मण से यज्ञ कराते हैं तो दक्षिणा जब तक नहीं देते तब तक हमारे यज्ञ की पूर्ति नहीं होती। इसीलिए यज्ञ कोई भी हो वो खुद अपने लिए पूजा पाठ सब किया जा सकता है, लेकिन आप कोई ऐसा यज्ञ करते हैं जो आपको करवाना चाहिए वो दूसरे से ही करवाना पड़ता है, खुद नहीं कर सकते।
तो अब विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्नान करके जाति संस्कार कर्म कराए और प्रसन्नता पूर्वक दान दिया और उसका नाम भी शुकदेव रखा। सुदेव ब्राह्मण ने नाम रखा अपने पुत्र का शुकदेव। वह बालक माता पिता को आनंद देता, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और समय के अनुसार अर्थात जब समय हुआ तो पिता ने अपने पुत्र का यज्ञोपवीत करा के और गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर के ब्रह्मचर्य में आश्रम में उसे रखते हैं। उस बुद्धिमान बालक ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया और गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया और ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि वो बालक था कि एक बार ही पढ़ने से सारी विद्याएं सीख ली। वाल्मीकि जी कहते हैं क्योंकि अब सीख भी क्यों ना ले महाराज, गरुड़ जी का अंश है, स्वयं गरुड़ जी ही है, उन्होंने कहा था मेरे अंश से तुम्हें पुत्र होगा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद वहां आए। देव ऋषि नारद तो महाराज करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। सुदेव ब्राह्मण ने उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण धोए, अर्घ्य पाद्य आदि से पूजा करके बड़े सुंदर आसन में भी बिठाया है नारद जी को। और आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर के और मुनि के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। महाराज सुदेव के पुत्र शुकदेव ने भी आकर के नारद जी को प्रणाम किया। जैसे ही शुकदेव को, सुदेव के पुत्र को नारद जी ने देखा तो ऋषि कहते हैं कि हे सुदेव तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है, तुम पर श्री हरि प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देख करके मुनि साश्चर्य उत्कंठित होकर के ब्राह्मण से कहते हैं कि हे सुदेव तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली भी है। यदि दोष है तो केवल एक ही, और उसे बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमान्यता व्यर्थ हो जाती है। संत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण सुदेव तुम्हारा पुत्र बड़ा गुणवान है, लेकिन इसके अंदर एक दुर्गुण है और वो दुर्गुण ऐसा है कि उस दुर्गुण के कारण इसके सारे सतगुण जो हैं वो पीछे हो जाते हैं। अब महाराज इतना कहकर के सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर के मुनि आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण अन्य लक्षणों को कहो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है, अर्थात कोई बड़ा गुणवान हो, बहुत विद्वान हो, लेकिन उसकी उम्र कम हो, आयु थोड़ी सी हो, तो वो अपनी विद्वता लेकर के चला जाएगा। उस विद्वता का लाभ क्या होगा, क्या परिवार को, क्या समाज को। संत जी कहते हैं कि हे सुदेव सुनो, तुम्हारा ये पुत्र 12 वर्ष की आयु में जल में डूब करके मर जाएगा। 12 वर्ष की आयु में जल में डूब करके तुम्हारे इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हे सुदेव ब्राह्मण, तुम विद्वान ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, तो तुम इसका मन में सोच विचार नहीं करना, क्योंकि होनहार जो होती है ना, जो भाग्य में लिखा होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आज तक कोई रोक भी नहीं पाया और इसमें कोई संशय भी नहीं है। ये वाक्य भी बड़े ध्यान से सुनिए। संत जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता जो होनहार है, जो होने वाला है, कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई उस होनहार को, भाग्य को बदल नहीं सकता। अगर बदल सकता तो इस कथा में हमने ये भी सुना ना, भगवान खुद ही पुत्र का वरदान दे देते। तो भगवान नारायण भी जिसके भाग्य को नहीं बदल पाए, नहीं बदले, बदल सकते हैं लेकिन बदलते नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर, किसी के साथ पक्षपात क्यों हो। जब ब्रह्मा जी ने जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इतना कहकर के मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए और सुदेव ब्राह्मण मुनि के वचनों को स्मरण करके बहुत दुखी रहने लगे। उनकी पत्नी जो गौतमी है, धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भर करके अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके
मुख का चुंबन करके और अपने स्वामी सुदेव से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, होनहार की बातों का ध्यान कर, आप भयभीत ना हो। कितनी विद्वान थी गौतमी, देखिए उल्टा मामला है। पत्नी अपने उस विद्वान पति को समझा रही कि महाराज आप चिंता मत करिए, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वो तो होने वाला ही है। इसलिए हे नाथ, अब उठ करके सनातन हरि का भजन करिए, भगवान का भजन करिए। जिनकी शरण में रक्षा मिलती है उन्हीं की शरण में कल्याण होता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर के श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण करने लगा। अपने मन में उस पुत्र के शोक को भूलने की कोशिश करता है, जो बता करके संत जी गए थे, उस शोक को भूलने की चेष्टा करता है। हरि ओम श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण संवादे दृढ़ धन्योपाख्याने सुदेव प्रतिबोधो नाम खौड़सोस्तवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय।